मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज के विराट हृदय वाले दानदातागण, जिनकी वजह से आज ये पूरी संकल्प, पूरी कल्पना एक मूर्त रूप लेने जा रही है। और यहाँ पर उपस्थित पाटीदार समाज के सभी सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों और हमारे मीडिया बंधुओं और विश्व उमिया फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी समाज के मेरे भाई बंधु, आज के इस अवसर पर जब हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय संत गणों के कर कमलों से मां उमिया धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो ये मेरे लिए एक अभिभूत करने वाला क्षण था और मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझती हूं कि आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में मुझे भी भागीदार बनने का अवसर मिला है। 60 एकड़ भूमि पर 441 फीट ऊंचे विश्व के एक अत्यंत भव्य और सबसे ऊंचे 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर का निर्माण, ये संकल्प, ये कल्पना कोई छोटी मोटी कल्पना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और मेरा ये मानना है कि किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति एक संगठित समाज ही कर सकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे गर्व भी होता है अपने समाज के बीच में यहाँ आकर और ये देखकर कि किस प्रकार एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा है। यूं मानिए कि जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और अगर हर एक उंगली अलग अलग रहकर कुछ करना चाहे तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती है, लेकिन जब ये सारी उंगलियां एक साथ आकर एक मुट्ठी का स्वरूप धारण करती हैं तो इस मुट्ठी की शक्ति, इसकी ताकत, इसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। और तब ये मुट्ठी वो सब कुछ कर सकती है जो ये सारी उंगलियां अकेले अकेले नहीं कर सकती है। ऐसा ही कुछ आप सबने, पूरे समाज ने करके दिखाया है। एक साथ एक मुट्ठी के रूप में आकर एक बहुत बड़ी कल्पना को आप मूर्त रूप देने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं जितने भी हमारे समाज के दानदाता हैं, युवाओं से लेकर वृद्धजनों तक, वरिष्ठ जनों तक, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैंने यहाँ इतने घंटों तक बैठे बैठे सुना कि कितना दिल खोलकर सभी लोगों ने इस सपने को पूरा करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा दान दिया है। और इसीलिए मैं ये कहती हूं कि बिखरे हुए समाज का कभी कोई प्रगति, कभी कोई उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन जो समाज एकता के सूत्र में पिरोया हुआ होता है वही समाज इतिहास रचता है। और गुजरात के पाटीदार समाज ने इतिहास रचा है। गुजरात के पाटीदार समाज ने देश को एक ऐसे लौह पुरुष को सौंपने का काम किया है जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए, इस देश के लिए वो करके दिखाया है जो किसी और के अंदर करने का साहस नहीं था। 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत बनाना, श्रेष्ठ भारत बनाना, यह पाटीदार समाज की एक संतान ने करके दिखाया है। और इसलिए हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देश को लौह पुरुष भी दिया है तो हमारे समाज ने दिया है। यह इतिहास गढ़ने का काम आपने किया है, यह हमारे संगठन की शक्ति है। और शायद
देश के पहले प्रधानमंत्री देने का गौरव भी इसी समाज को प्राप्त होता अगर कोई ऐतिहासिक भूल चूक ना हुई होती। तो हमारे समाज की रगों में बहता है इतिहास को रचना, इतिहास को गढ़ना।